जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन के बीच अंतर देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस। देखिए, संतुलित व्यापार शेष क्या होता है कि आपने जो वस्तुओं का आयात और निर्यात किया है उनका जो भी डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? संतुलित व्यापार शेष। इसमें केवल वस्तुएं आएंगी, सेवाएं नहीं आएंगी। जबकि चालू खाता संतुलन में क्या आएगा? वस्तुओं का आयात निर्यात तो आएगा ही, साथ ही सेवाओं का आयात निर्यात भी आएगा। वस्तु और ये क्या हो गई? जैसे डॉक्टर सेवा प्रदान करते हैं, टीचर सेवा प्रदान करते हैं, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट सेवा प्रदान करते हैं। तो चालू खाते में वस्तुओं का आयात निर्यात प्लस सेवाओं का आयात निर्यात प्लस अंतरण भुगतान। अंतरण भुगतान का मतलब है कि दान में कोई राशि प्राप्त हो या फिर गिफ्ट में कोई राशि प्राप्त हो तो वो क्या हो जाएगा? अंतरण भुगतान। तो चालू खाते में 3 चीज़ें शामिल होती हैं: वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और अंतरण भुगतान। जबकि व्यापार शेष में केवल वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल होता है। यानी व्यापार शेष जो है वो संकुचित अवधारणा है, जबकि चालू खाता जो है वह एक व्यापक अवधारणा है। लिखेंगे कैसे? पहले परिभाषा। व्यापार शेष की परिभाषा है कि इसमें किसी देश के वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य के बीच का अंतर होता है। जबकि चालू खाते में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं और एक तरफा हस्तांतरण यानी वही दान आदि के आयात निर्यात मूल्य के बीच अंतर होता है। यानी हमने वस्तुओं का आयात निर्यात तो करा, हमें किसी दूसरे देश से दान मिला या हमने दूसरे देश को दान में या गिफ्ट में कोई राशि दी तो वह क्या हो जाएगी? एक तरफा हस्तांतरण। अवयव। व्यापार संतुलन का जो अवयव है, व्यापार संतुलन या व्यापार शेष का अवयव है निर्यात और आयात, वह भी वस्तुओं का। जबकि इसके अवयव हैं वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक तरफा हस्तांतरण यानी दान आदि। लेन देन की प्रकृति। जो जैसे वस्तुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? दृश्यमान। तो व्यापार संतुलन या व्यापार शेष में जो वस्तुएं होती हैं दृश्यमान मदें शामिल की जाती हैं, जबकि इसमें चालू खाता संतुलन में वस्तुएं और सेवाएं दोनों होती हैं, तो इसमें दृश्यमान और अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं। यह एक संकुचित अवधारणा है क्योंकि इसमें केवल वस्तुओं का आयात निर्यात आता है, और यह एक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात और एक तरफा हस्तांतरण शामिल होता है। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस। डेफिनेशन: इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड। यानी वस्तुओं के आयात निर्यात को इसमें शामिल किया जाता है और इसमें गुड्स एंड सर्विस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ साथ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र को भी शामिल किया जाता है। इसके कंपोनेंट हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, जबकि इसके कंपोनेंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। नेचर, ये जो है केवल विजिबल आइटम इसमें आते हैं और इसमें विजिबल प्लस इनविजिबल आइटम आते हैं। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है और यह एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।